नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को भारी बारिश से हुए नुकसान का जल्द आकलन करने के दिए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का किया शुभारंभ। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी मांगे राजस्थान सरकार के समक्ष उठाएगी प्रदेश सरकार। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को अपने अपने जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान का 3 दिन के भीतर आकलन करने के निर्देश दिए। शिमला में कल एक बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से क्षति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त जिलों में क्षति का मूल्यांकन कर संबंधित क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करें। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारी बारिश के कारण हुई तबाही के दृष्टिगत राज्य सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रदेश में धंसते क्षेत्रों के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न स्थितियों का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन प्रभावितों की संपत्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, उन्हें पर्याप्त सहायता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान उपायुक्तों द्वारा किए गए त्वरित प्रयासों की भी सराहना की। प्रदेश सरकार ने राज्य में भारी बारिश व भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में ऋण धारकों की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से ऋण पुनर्संरचना के लिए निर्णायक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 अगस्त को प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था। इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री ने बैंकों के साथ परामर्श कर आवश्यक उपायों को अंतिम रूप दिया। राज्य सरकार की ये पहल कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित अग्रिमों को छोड़कर सभी प्रकार के मौजूदा ऋणों की पुनर्संरचना पर केंद्रित है, जिनमें सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों, खुदरा और अन्य के लिए प्रदत्त ऋण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा फसल के नुकसान के आकलन के बाद कृषि व संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋणों के लिए राहत उपाय प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि पिछले 75 वर्ष में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और एक ऐसा भारत बनाने की ज़रूरत है जो विश्व में हर क्षेत्र में प्रगति करे। गृह मंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम से भारत को महान राष्ट्र बनाने में प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक नागरिक योगदान कर सकता है। इस मौके पर सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का नया दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया और देशवासियों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देना चाहिए। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि करोड़ों भारतीयों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और ये नया कार्यक्रम नए भारत के निर्माण के लिए युवाओं को जड़ों से जोड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज हमीरपुर जिला के आपदा प्रभावित गांवों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। बाद में उन्होंने हमीरपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला में जारी राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। शांडिल ने कहा कि इस मानसून सीजन के दौरान जिले में 485 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिले में सभी आवश्यक सेवाओं को सुचारू कर दिया गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में संपर्क मार्ग व पेयजल आपूर्ति अभी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है, जिसे बहाल करने का कार्य जारी है। शांडिल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुरम्मत व पुनर्निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द आरंभ करने के लिए मनरेगा के माध्यम से लगभग 5,500 कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने राहत व पुनर्वास कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए जिला व उपमंडल प्रशासन और सभी संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना की। बैठक में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू और विधायक आशीष शर्मा ने भी राहत व पुनर्वास कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रदेश के 3 जिलों हमीरपुर, ऊना और सोलन का आज स्थापना दिवस है।
1 सितंबर 1972 को इन 3 जिलों का गठन किया गया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर के साथ साथ ऊना और सोलन जिला के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। धूमल ने कहा कि इन तीनों जिलों ने अस्तित्व में आने के बाद से अब तक विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और यहाँ के लोग कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ एक सुनहरे कल और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास के प्रति संवेदनशील है और उनकी उचित मांगों को राजस्थान सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। वे आज शिमला में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पौंग बांध परियोजना के कारण कांगड़ा जिला में 20,722 परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना से विस्थापितों को भूमि आवंटित करवाने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा शेष विस्थापितों को एकमुश्त राहत उपलब्ध करवाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में भांग के गैर मादक उपयोग की अनुशंसा के लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक, औषधीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने के लिए नीति तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि इससे जहां गंभीर रोगियों को भांग के औषधीय उपयोग का अधिकार प्राप्त होगा, वहीं भांग के विविध उत्पादों से प्रदेश में राजस्व भी अर्जित होगा। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा जिला में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत डोल भटेड़, डोल, पद्धर और धेवा पंचायतों के विभिन्न गांवों में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। चंद्र कुमार ने धेवा पंचायत के बुआड़ी में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए 7 मकानों का निरीक्षण किया और जिला उपायुक्त को प्रभावित परिवारों को जल्द राहत राशि जारी करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है और प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से प्रभावितों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चंद्र कुमार ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के तहत धंगड़ पंचायत के धियूं में 26 प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की और आपदा प्रभावितों के लिए बनाए गए राहत शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 5 प्रभावित परिवारों को 5,75,000 रुपए के चेक भी वितरित किए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास को लेकर पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी उपायुक्तों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है। हर्षवर्धन चौहान ने आज मंडी जिला के सुंदरनगर और बल्ह उपमंडल के आपदा प्रभावितों क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उद्योग मंत्री ने कहा कि संकट के इस समय में प्रदेश सरकार पूरी मजबूती से लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की विश्व बैंक और नीति आयोग ने भी सराहना की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर बदले की भावना से कार्य करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार पिछले 9 महीने से लगातार संस्थानों को बंद करने में लगी है और अब तक पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए लगभग 1500 संस्थानों को बंद कर दिया गया है। बिंदल ने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी को बंद करना भी राज्य सरकार का लक्ष्य है और विश्वविद्यालय से अनेक कॉलेजों को निकाल देना इसी कड़ी में एक कदम है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय को बंद करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसे किसी भी कीमत में सहन नहीं किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। चंबा में आज जिला कल्याण समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि जिला में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 49,865 पात्र पेंशन धारकों को करीब 41 करोड़ 18 लाख रुपए की धनराशि से पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिला में 2088 नए पेंशन मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्व प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा को कल 31 अगस्त से आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है।
किन्नर कैलाश यात्रा समिति के अध्यक्ष व एसडीएम कल्पा मेजर शशांक गुप्ता ने रिकांगपिओ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त से शुरू हुई इस यात्रा में इस बार 3072 श्रद्धालु किन्नर कैलाश पहुंचे। शशांक गुप्ता ने बताया कि कल 50 श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ, जो 2 सितंबर को वापस लौटेगा और अब किसी भी व्यक्ति को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यात्रा बंद होने के बाद किन्नर कैलाश व आसपास के क्षेत्रों में 2 सितंबर को स्वयंसेवी संस्था हीलिंग हिमालय के साथ मिलकर 5 दिन तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को भारी बारिश से हुए नुकसान का जल्द आकलन करने के दिए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का किया शुभारंभ। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी मांगे राजस्थान सरकार के समक्ष उठाएगी प्रदेश सरकार। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।